हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी मिस्टिक टैरो रीडर और आज मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूं। और गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आपके पार्टनर के रियल इमोशंस आपको लेकर क्या है। क्या जो आपके पार्टनर आपको दिखाते हैं, क्या वो सच में वैसा ही आपके लिए फील करते हैं, या फिर वो अपने रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो हम उनके रियल इमोशंस जानने की कोशिश करेंगे कि उनके रियल इमोशंस आपको लेकर क्या है। और गाइज, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर किसी भी जुड़िक साइन के हो, आप कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप मैरिड हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ओके, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो कुछ ना कुछ आपको जानने को ज़रूर मिलेगा अपने पार्टनर के बारे में, राइट। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपसे बिल्कुल रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के रियल इमोशंस आपको लेकर क्या है। सो डिवाइन यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के रियल इमोशंस उनको लेकर क्या है। सो डिवाइन यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए, रियल इमोशंस क्या है इस पार्टनर के। फोर ऑफ वॉन्ड्स, रियल इमोशंस क्या है। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर पिकअप हो पाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रियल इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के। थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वन लास्ट कार्ड, रियल इमोशंस ऑफ दिस पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम से जो एनर्जी है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। आपके रिलेशनशिप को लेकर ये पार्टनर क्या सोचते हैं, इनके रियल इमोशंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए, रिलेशनशिप को लेकर क्या रियल इमोशंस है इस पार्टनर के। थ्री ऑफ सोल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वन लास्ट कार्ड, रिलेशनशिप को लेकर क्या रियल इमोशंस है इस पार्टनर के। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और बॉटम डेक से है द मून। तो गाइस, कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं और फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो, अभी आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। भले ही ये पार्टनर आपकी लाइफ से चले गए हो, आपसे मूव ऑन करके चले गए हो, आपको लेट गो कर दिया हो इस पार्टनर ने, आपकी लाइफ से गायब हो गए हो, भले ही आप लोग अभी बात ना कर रहे हो, साथ ना हो, सेपरेशन में हो, लेकिन फिर भी ये पार्टनर ना आपको भुला नहीं पाए। चाहकर भी ये पार्टनर आपको नहीं भुला पा रहे हैं, आपकी यादों से दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपकी मेमोरीज इनको याद आ रही है, जो पल साथ में बिताया है वो याद आ रहा है, राइट। भले ये पार्टनर बाहर से ऐसे दिखाते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मूव ऑन करके आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, लेकिन इनके जो रियल इमोशंस है आपको लेकर वो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, फिर से आपकी तरफ आना, आपके प्यार को पाना, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना, रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना,
राइट। ये इनके रियल इमोशन है कि ये इनके रियल इमोशंस है कि ये पार्टनर फिर से आपको पाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं और इसी तरह से आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, राइट। भले ये पार्टनर आपकी लाइफ से दूर चले गए हो, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाए हैं, राइट। ये पार्टनर ना आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। देखो, जितने भी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये कोई भी कनेक्शन है, ये सारे कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन ही होते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस करते हैं, राइट। ये डिवाइन कनेक्शन है, जो डिवाइन की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता है, डिवाइन की तरफ से बनाया हुआ प्यार है। ये डिवाइन कनेक्शन है जिसे खुद परमात्मा ने बनाया, खुद ईश्वर ने बनाया है। इसलिए आप लोग चाहकर भी एक दूसरे को भुला नहीं पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते। भले यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, भले ये पार्टनर मैरिड हो, या कुछ भी हो, या कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, भले ही आप दोनों कितना भी दूर हो जाओ एक दूसरे से, लेकिन आप लोग चाहकर भी एक दूसरे को भुला नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो आपसे दूर होने के बाद ये पार्टनर आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसी वजह से ना आपको भुला नहीं पा रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ओके। यही इनके रियल इमोशंस है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बताना चाहते, आपको नहीं दिखाना चाहते। यही रियल इमोशंस को आपसे हाइड करके बैठे, छुपा कर बैठे। फिर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। देखो, इस पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, आपको किसी चीज़ की वजह से हर्ट तो ज़रूर किया है, और ये पार्टनर उस चीज़ की माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से सॉरी बोलूँ, किस तरह से माफ़ी मांगूँ, क्या बात करूँ, क्या मैसेज करूँ, किस तरह से वापस आऊँ लाइफ में। अब आप उन्हें शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप शायद उन्हें माफ़ नहीं करोगे। यही सब चीज़ें सोच कर ना ये पार्टनर आप तक पहुँच नहीं पा रहे, आपको कॉल मैसेज कर नहीं पा रहे हैं, राइट। वरना ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये सॉरी फील कर रहे हैं, इन्हें अपनी गलतियां रियलाइज़ हो चुकी है, इसलिए पार्टनर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो किसी चीज़ की माफ़ी पेंडिंग है, किसी चीज़ की माफ़ी ये मांगना चाहते हैं जो अभी तक इन्होंने आपसे नहीं मांगी है, राइट। लेकिन इनको डर है कि आप इन्हें ब्लॉक कर दोगे, इन्हें रिजेक्ट कर दोगे अगर ये आपकी तरफ आएंगे, तो आप इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे। इस वजह से भी इस पार्टनर ने अभी तक आपको सॉरी नहीं बोला, आपसे माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन इस पार्टनर को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते थे कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाए, तो हो चुका है, और ये सॉरी भी फील करते हैं, बस इन्होंने अभी तक आपसे सॉरी नहीं बोली है। ये है इनके रियल इमोशंस जो ये आपसे छुपा रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, भले ही ये पार्टनर आपसे दूर है, ठीक है, लेकिन ये आपको लेकर एक पैशन महसूस करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। इनके मन में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, राइट। आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। इनका अगर बस चले तो ये दौड़ कर आपके पास आ जाए, लेकिन ये चाहकर भी ना कोई एक्शन नहीं लेते हैं, राइट। इसी वजह से अभी तक इस पार्टनर का कोई एक्शन नहीं आया है, क्योंकि इस पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है। देखिए, बॉटम डेक से कार्ड है द मून। इस पार्टनर को इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इस पार्टनर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ओके। फिर है आपके लिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। ये पार्टनर अब और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते, और अब इनसे ना और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब ये आपके रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये और दूर से आपको नहीं देखना चाहते, अब आपको और स्टॉक नहीं करना चाहते। तो ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, ये जल्दी आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इनसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है, ये और ज़्यादा दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप साइलेंट हो गए हो, अगर आप भी इस पार्टनर से कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, कोई कॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ खटक रही है
कि आप उन्हें क्यों कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आप क्यों उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। तभी इस पार्टनर के मन में ना नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं आपको लेकर, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। इसलिए पार्टनर ना ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं करना चाहते और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो इस पार्टनर से अब वेट नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये इनके रियल इमोशंस है। लेकिन इस पार्टनर को क्लैरिटी ना होने के बावजूद ये पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, फिर है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि अब इनसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, और दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, और कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन ना चाहकर भी ना इस पार्टनर को वेट करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब सही टाइम आए और कब ये एक्शन ले। क्योंकि ये पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर सब्र करके बैठे हैं कि जब सही समय आएगा मैं तब एक्शन लूँगा। और ज़्यादा वेट तो नहीं करना चाहते, लेकिन ना चाहकर भी इनको कंट्रोल करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी ना इनको बर्डन कर रही है कि मुझे ना चाहकर भी कंट्रोल करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। ये पार्टनर अगर अभी रुके हुए हैं, अगर अभी एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है ये पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही ये सही एक्शन लेंगे। ओके, तो ये पार्टनर बहुत जल्दी प्लानिंग करेंगे आपके लिए और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ आपके लिए एक्शन लेंगे। लेकिन इनके जो रियल इमोशंस है ये आपसे छुपा रहे हैं। अगर आपको भी इंतज़ार है अपने पार्टनर का, अगर आप भी चाहते हो कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर वापस आए, एक्शन ले, तो आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द आपके लाइफ में वापस आए, आपके साथ एक नई शुरुआत करे और आपके लिए एक्शन ले। यही इनके रियल इमोशंस है आपकी तरह। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स, आप दोनों ही स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में हो। तो भले ही आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप दोनों अंदर से एक दूसरे को चाहते हो, प्यार करते हो और एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हो। ओके, देखो भले ही हम बाहर से दिखा रहे हो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो है कि हमें फ़र्क पड़ता है। सच तो है कि हमें पार्टनर की ज़रूरत है, हमें प्यार की ज़रूरत है, हमें रिश्ते की ज़रूरत है, भले ही हम बाहर से जो मर्जी दिखाएं। ठीक है, तो आप दोनों के ही रियल इमोशंस एक दूसरे के लिए सेम है। फिर है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पार्टनर अभी शांति से बैठे हैं क्योंकि ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। तो ये पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए प्लानिंग करेंगे और इस पार्टनर को पता है कि अगर मैं रिश्ते में एफर्ट दूंगा तो ये रिश्ता अच्छा बन जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इस रिश्ते में वो पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग टर्म तक आगे जा सकता है। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर मोटिवेट होंगे, कॉन्फिडेंस में आएंगे और प्लानिंग कर कर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। इस पार्टनर का कॉल मैसेज आने वाला है, इस पार्टनर का एक्शन आने वाला है। तो बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो फिर बॉटम डेक से आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो भले ही आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है, आपसे दूर चले गए किसी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी मैरिड लाइफ की वजह से, अपने करियर की वजह से, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन ये पार्टनर आपके बिना इसी तरह से अकेले है, तन्हा है और खुद से ही लड़ रहे हैं। जो इन्होंने गलतियां करी उसके लिए पछता रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर ना एक जंग छिड़ी हुई है, दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही है, राइट। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, फैमिली को देखे या करियर को देखे। और आप दोनों के बीच में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस भी है, राइट। अगर आप सिंगल हो तो ये मैरिड है, तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं बन पाता है, स्ट्रांग नहीं बन पाता है, अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता है। तो ये पार्टनर उन डिफरेंसेस को लेकर भी परेशान है और अभी इस पार्टनर को प्रॉब्लम भी हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है कोई फैसला बनाने में, कोई डिसीजन लेने में, राइट। और ये खुद भी अपने लाइफ में परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पार्टनर आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, वापस चाहते हैं अपने लाइफ में, ये इनके रियल इमोशंस है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि ये पार्टनर अपनी गलतियों को लेकर रियलाइज़ कर चुके हैं
पछतावा कर चुके हैं, आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं और आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्लैरिटी ना होने की वजह से ये पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ठीक है। और ये पार्टनर थर्ड पार्टी में भी उलझे हुए हैं, राइट। अगर ये मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ की वजह से ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे आपके रिश्ते के लिए। अगर इनके लाइफ में दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये कोई क्लियर डिसीजन आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं। इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कोई डिसीजन लेने में, ओके। लेकिन ये पार्टनर आपके रिश्ते के लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और ये चाहते हैं कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा है वो ख़त्म हो और आपके रिश्ते में बदलाव ज़रूर आए। तो ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं और पूरे दिल से, वोल हार्टेड, यानी कि पूरे दिल से आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। और अगर इनके मन में फियर्स है फैमिली को लेकर, करियर को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर, उन फियर्स को भी ना अपने अंदर से ख़त्म करना चाहते हैं और कोई फेयर डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं ताकि आपको भी जस्टिस मिले। लेकिन ये सब कुछ अभी नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि इस पार्टनर को क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कुछ क्लियर इनको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई वे नहीं मिल रहा आप तक पहुंचने का, ठीक है। अगर ये आते भी आप तक तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, डिफरेंसेस बहुत बड़े बड़े आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर चाहते हैं कि इनको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर ये आप तक पहुंच पाए, आपसे कनेक्ट कर पाए, आपसे कांटेक्ट कर पाए, आपसे बातचीत कर पाए। और जितने भी ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जो लोग इनको भड़का रहे हैं, जो इनको नेगेटिविटी में लेकर जा रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आपके बारे में भड़का रहे हैं, ये उन सब को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आए, राइट। तो ये पार्टनर चाहते हैं कि मैं अपने दिल की सुनूं, मैं आपके लिए एक्शन लूँ, नई शुरुआत करूँ, आपके लिए कोई अच्छा डिसीजन लूँ। लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि ये पार्टनर कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, राइट। इनकी आंखों में एक पट्टी बन चुकी है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी ने इनका माइंडसेट इतना ज़्यादा खराब कर दिया है, आपके खिलाफ भड़का दिया है, इतने नेगेटिव थॉट्स इनके मन में आपको लेकर भर दिए हैं कि ये पार्टनर ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी की सुने, लोगों की सुने, फैमिली की सुने, या ये आपके रिश्ते के बारे में सोचे, या ये आपके बारे में सोचे। तो ये पार्टनर के रियल इमोशंस तो है, आपके साथ कनेक्ट करना, एक नई शुरुआत करना, रिश्ते को फिर से एक नया मौका देना, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, राइट। और उसी वजह से आपके पार्टनर आप तक एक्शन नहीं ले पाते, आप तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पर एक ऐसी थर्ड पार्टी दिख रही है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है, कोई ब्लैक मैजिक कर रही है, राइट। और यहाँ पर उनके मन में आपको लेकर बुरे बुरे विचार पैदा कर रही है, आपके खिलाफ भड़का रही है, राइट। और ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले या आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़े, ठीक है। और ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली में से ही है जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। ये इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये इनकी वाइफ भी हो सकती है, या इनकी फैमिली में से कोई ऐसा हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता फिर से बने, आपका रिश्ता ठीक हो। तो ये जो भी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मेंबर में से ही कोई है, ओके ओके। तो गाइस, जो भी थर्ड पार्टी है जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, वो इनकी फैमिली मेंबर में से ही कोई है, कोई बाहर का नहीं है। बाकी जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई बाहर का है या इनके फैमिली मेंबर में से ही कोई है। लेकिन जहाँ तक मुझे एनर्जी फील हो रही है, इनके अपने ही कोई है जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और वो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता ठीक हो। आपके पार्टनर के जो रियल इमोशंस है वो है, तुमसे झूठ बोलता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ। देखो, ये पार्टनर ना थर्ड पार्टी की वजह से आपसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस पार्टनर को खुद ही नहीं पता
इनको क्या करना है। थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके या आपके खिलाफ भड़का के इस पार्टनर के माइंड सेट को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है ना कि ये कुछ समझ नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते, और ये थर्ड पार्टी की वजह से आपसे झूठ भी बोलते हैं। लेकिन ये पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, भले ही मैं थर्ड पार्टी की वजह से झूठ बोलता हूँ, लेकिन मेरे मन में तुम्हें लेकर प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, और मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। राइट। डेस्टाइन पार्टनर, देखो आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। देखो भले ही आप एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना हो, आपके पार्टनर को भी यही महसूस होता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। भगवान ने, परमेश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, तो आपके पार्टनर भी एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन महसूस करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं। वी आर डेस्टाइन्ड पार्टनर फॉर ईच अदर। वन लास्ट कार्ड। मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ। देखो थर्ड पार्टी की वजह से, आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स की वजह से ये पार्टनर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है सबसे, तो इनको लगता है कि मैं सब कुछ छोड़कर ना कहीं दूर चला जाऊँ। लेकिन मैं तुमसे दूर जाकर भी दूर नहीं जा पाता, क्या करूँ। लेकिन ये पार्टनर आपसे दूर तो चले जाते हैं, लेकिन आपके बिना खुश भी नहीं रह पाते, आपके बिना रह नहीं पाते, आपको मिस करते हैं, आपसे दूर नहीं जा पाते। तो भले ये पार्टनर आपसे दूर है, तो ये समझ लो सिर्फ नाम के लिए आपसे दूर है, लेकिन ये आपके बिना नहीं रह पाते, आपको मिस करते हैं, और इन्हें नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ, मुझे याद आ रही है अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो मैं यही बोलूँगी कि अपनी पर्सनल रीडिंग जल्दी से करवा लो, ताकि आपको अपने रिश्ते के लिए पता चल सके, थर्ड पार्टी के बारे में पता चल सके, और फ्यूचर में क्या हो सकता है वो पता चल सके, और क्या प्रॉब्लम्स है उसका क्या सल्यूशन है वो पता चल सके। तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करवाइए, और अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर जानें, और अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लें। ओके, बाकी क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ज़रूर बाय करें, उससे एनर्जीज अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो गाइस पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए और क्रिस्टल ब्रेसलेट बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ये वीडियो आप ही के लिए है, आपके पार्टनर के लिए, तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अपने लिए गाइडेंस लेते रहिए, और पर्सनल रीडिंग करवा के अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लीजिए। ओके गाइज, so we'll meet in the next video. Thank you so much for watching.